चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद का अनुभव होगा और जीवन का सुधार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा था। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए, भगवान के दिव्य दो पार्षद पार्श्व में विराजमान है। साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाह रहा था। मानो अजामिल ये कहना चाह रहा था कि अभी तो हमने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया, तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हुआ, यम की त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही समय मिले तो मैं भाव से भगवान का नाम तो पुकार लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे चला और हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान किया। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो गई थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया, नाम में तन्मय कर दिया। जेव ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई, त्रिगुण का मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, बुद्धि त्रिगुणातीत। जेव ही त्रिगुणातीत हुई, उसी समय देखा कि 4 पार्षद आ गए। पहले 2 थे, अब 4 पार्षद भगवान के सामने, 2 परिचय वाले और 2 और। अजामिल साष्टांग दंडोत फिर किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें समय दिया। चलो देखो, ये भगवान का विमान आया है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का विमान। हाथ पकड़ करके अजामिल को विमान पे बैठाला और भगवान के परम धाम में अजामिल जाकर विराजमान। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो परम धाम परम पद मिला। अब आप विचार कीजिए, वैश्या के संसर्ग से अजामिल के सारे पुण्य नष्ट हो गए थे, नरक में गिरने वाला था, निंदनीय कर्म, पर भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से ऐसा संयोग बना, पार्षद आए, समय मिला, नामाकार वृत्ति की, भगवान की प्राप्ति हो गई। जो लोग इस संसार में दुख से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको बैठा लीजिए, सार बात है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। तीर्थपाद भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, दुखों से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहता है, उसे एकमात्र भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना चाहिए। नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कर्म बंधन के पचड़ों में नहीं पड़ता। जिसने भगवान का नाम ले लिया महान बन जाएगा। और कोई प्रायश्चित ऐसा नहीं जो रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके पाप का पूरा नाश कर सके। इतना केवल सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। या एवं परमम गुह्यमितिहास
मघापहम। ये जो चरित्र सुनेगा उसके नाम में प्रीति जरूर होगी, और जिसके नाम में प्रीति हुई वो निश्चित परम पद को प्राप्त करेगा। समस्त पापों का नाश करने वाला अत्यंत गोपनीय ये चरित्र हमने सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यमपास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। प्रभु, ये दंड देने वाले कितने स्वामी हैं इस विश्व में? क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानता था कि आप ही दंड देने वाले स्वामी हैं। संसार के जीव तीन प्रकार के पाप कर्म करते हैं। निषिद्ध, मनमानी, वासना से प्रेरित, इन सबको हम नरक लाते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो देवलोक जाता है, कोई मिश्रित कर्म करता है पाप पुण्य तो मनुष्य लोक जाता है। हम ये मनमानी वासनाकृत पाप करने वालों को यहां जबरदस्ती लाते हैं और दंड देते हैं। प्रभु, लेकिन दंड देने वाला शासक तो केवल आप ही है। अगर और कोई दंड देने वाला शासक होगा तो फिर व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। प्रभु, ये क्या हुआ कि मैं जैसे इस पापी को बांध कर ला रहा था तो दो देवेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने यमपास काट दिया और हमको डांट लगाई। संसार में कितने नियामक हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने स्वामी हैं। उन सिद्धों ने आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, यमपास काट दी। प्रभु, आपका उल्लंघन कर सके कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। मैं उस पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहा था, उन्होंने बलपूर्वक मुझे रोक लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अधिकारी हैं या आपसे भी बढ़कर कोई अधिकारी है? यमराज से यमदूतों ने ऐसा प्रश्न किया। प्रभु, बस उस पापी के मुख से नारायण निकला कि डरो मत ऐसा कहते हुए वो सिद्ध आ गए। वो कौन है? जब देव शिरोमणि प्रजा शासक दंडपाणी भगवान यमराज से यम के दूतों ने ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, दूतों, तुम तो केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हो, लेकिन मेरे भी स्वामी हैं जो चराचर जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे पूरे वस्त्र में सूत ही सूत है, ऐसे ही पूरा जगत भगवत स्वरूप ही है। उन्हीं भगवान के अंश से ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से शंकर जी इसका संहार करते हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय,
ये तीन रूप धारण किए हुए वही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब उसी प्रभु के अधीन हैं। मेरे प्यारे दूतों, वो जगदीश्वर भगवान श्री हरि सबको ऐसे अधीन रखते हैं जैसे किसान नाथ से बांधकर बैल को अधीन रखता है। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को अपने अधीन भगवान श्री हरि की है। हम सब भयभीत रहते हैं उन्हीं प्रभु से कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई अपराध न बन जाए। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्धजन, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि महर्षि, बड़े बड़े देवता, ये सब उन्हीं भगवान के अधीन है। और कोई ये नहीं जान सकता कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। दूतों, जब ये ईश्वर कोटि के जन नहीं जान पाते तो औरों की तो बात ही क्या है। सबके अंतःकरण में भगवान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। एक भक्त ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कहते हैं यहीं विराजमान है तो हैं कहां, हमें तो नहीं दिखाई देते। तो दूध में घी विराजमान है कहां, दिखाओ। बोले रुको, प्रक्रिया करेंगे, दूध को औटाएंगे, दही बनाएंगे, मंथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, फिर घी निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही प्रक्रिया से भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बात करके अचिंत शक्ति महाप्रभु के चिंतन में जो तन्मय है, तो वहीं हृदय में ही भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, लेकिन आप चीर कर देख लो कहीं लाली दिखाई दे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया करोगे तो हाथ में रखकर 30-40 मिनट बाद धो के देखो, लाल हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। साधन करो, भगवत चिंतन करो, असाधनों का त्याग करो, अभी देखो आपको अनुभव में आने लगेंगे प्रभु हृदय में ही विराजमान। सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से विराजमान है। कोई भी प्राणी इंद्री, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि के द्वारा उनको नहीं जान सकता। उनका चिंतन करे और कृपा करे तो उनको जान सकता है। प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं और सब में विराजमान हैं। बिना उनकी कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना दे। यमदूतों, उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दूत परम मनोहर रूप गुण संपन्न स्वभाव संपन्न महामहिमा में विचरण करते रहते हैं। अगर कोई भी भगवान नाम जापक है और उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान के पार्षद गुप्त रूप से विचरण करते रहते, तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, अग्नि आदि भारी भारी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है।
हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवाधिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों की भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतों, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवान के नाम जप भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। बड़े खेद की बात है कि सब शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी भगवान की माया से मोहित होकर बड़े बड़े सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, भगवान नाम में प्रीति नहीं, भगवान नाम कीर्तन नाम जप में रुचि नहीं। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए अनंत भगवान की महिमा अनंत नाम में छुपी हुई है। अनंत भगवान के नाम, राम कृष्ण हरि कृष्ण, हजारों करोड़ों असंख्यों नाम, बस नाम में रुचि पैदा कर ले, नाम जपने में रुचि हो जाए। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला, ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युर्गायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं। एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं। उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतों, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की, कौमोद की गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत फटकना। किसी की सामर्थ्य नहीं, न मेरी न और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। इसलिए भूल कर तुम मत जाना जिनके मुख से नाम निकल रहा है उनके पास। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी मत फटकना ऐसे के पास जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। इसलिए यमदूतो वहां पास मत फटकना। तुम ऐसे लोगों को लाना जो भगवान की निंदा करने वाले, भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले, भगवान नाम उच्चारण ही नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी के भोगों में और तृष्णा का बोझा ढो रहे हैं, उन्हीं को मार मार करके मेरे पास लाना। ऐसे के पास मत फटकना जो कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की शरण में है, भगवान के आश्रित हैं, ऐसों के पास भूल कर मत जाना। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसों को लाना। जिभ्यान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। जो चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किए, वाणी से कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, वाणी से कभी भगवान के गुणगान नहीं किए, ऐसों को मेरे पास लाना। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी कह रहे, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है
कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करें। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का। जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंहसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्धामान हरिर्मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिन्नात्मा व्रतादि भी। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थयाटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो शरणताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांग ही पद्म मधुलिन पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजना वहेशु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मादिक के भी भोग क्यों न हो, वो आकर्षित नहीं कर सकते नाम जापक को। समझो, ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहां कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन, कभी नहीं घसीट सकते। नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाएं सुनो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र होगा। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो भूमि पर मस्तक रखकर भगवान के पार्षदों और भगवान को प्रणाम किया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि जीवन भर पाप करने वाला एकमात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसी महिमा युक्त परम पद को प्राप्त हुआ। उस दिन से यमदूतों में बात फैल गई कि किसी भी नाम जापक की तरफ आंख उठाकर भी कोई यमदूत ना देखे। पूरे यमपुरी में यमदूतों में बात फैल गई, नाम जापक के ऊपर आंख उठाकर भी कोई यमदूत ना देखे। प्रिय परीक्षित, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान
कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, जो ये सुनेगा उसकी नाम में रति हो जाएगी, और नाम में रति हुई तो भगवान में रति हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने पूछा, आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है। ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान, गेहूं, अन्न आदि, ऐसे घास, तृण आदि, ऐसे फल, पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो, ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा न चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं। तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक बट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये
हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं। वृक्ष ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं है तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और फल पुष्प पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था, वृक्षों को दे दिया था। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया, मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है, और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल थल आकाश में रहने वाले देवता असुर मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की, और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण, पंच प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं, और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत है, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को।
ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है, और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आ रही? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं, और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं, और जो रचा गया वो भी आप है, और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुण के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक विमोहन रूप धारण किए हुए गरुण पर विराजमान हैं, और गरुण जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए।
भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू, मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्र अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था, केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की, और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में है और निजाद पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो, और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो, यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना, लिखाना, पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो, तुम अहंकार मत करो।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं, भगवान के दर्शन के आनंद से। फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अशिकनी से विवाह किया और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले, एक स्वभाव सबका, एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ, 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायण नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 10,000 को बुलाया और एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्टांतम भुवो यूयम बालिसाबत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? उनका फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा तुमने, क्या समझा तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा और ये आत्मा का अनादि बंधन है और इसका विनाश देखता नहीं कोई। शरीर में राग करके बैठता है, अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता,
विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता, और भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है परमात्मा, जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जीवन है। और एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आता, वो है माया। इस माया रूपी बिल में एक बार जो घुसा तो नए नए देश, जैसे नीचे पाताल तल वितल सुतल लोक है, नए नए खेल माया के, नए नए आकर्षण माया के, निकल ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया अभी तक। जैसे कोई पाताल में प्रवेश कर पावे तो लौट नहीं पाता, ऐसे जीव इस संसार रूपी बिल में एक बार प्रवेश किया, वापस नहीं लौट पाया। ऐसा ये माया ठगनी का रचा हुआ संसार है, एक बार जो प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया, वापस नहीं लौटा। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी इंद्रियों में इस कोट से फंस गया कि कभी वापस ही नहीं आ पाया। वो नारद जी ने जो कहा एक बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आया। वापस आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना नहीं, बस वही स्त्री पुत्र परिवार राग धन मकान, इसी में सत्य मानकर फंस गया। एक स्त्री है जो बहुरूपिणी सबको फंसा लेती है, यही त्रिगुणात्मिका माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये फंसा न ले। शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती ही सा। वो बहुत रूप धारण करके जीव को भगवान से विमुख किए हुए है। और इसी माया का जो भोक्ता बनता है वो व्यभिचारिणी पति है, वो व्यभिचारिणी पति है। क्योंकि विविध प्रकार की वासनाओं में फिसला हुआ जीव कभी निकल नहीं पाता है। जीव इस माया का अंत जाने बिना, अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान इसको फंसाती रहती। ये भोग, यहां चलो, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये भोगो। जीव परतंत्र हो करके अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वरूप ज्ञान को नष्ट कर दिया है। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, वो है माया। माया का ये दोनों तरफ बहती। सृष्टि रचना भी इसी से होती है, सृष्टि विनाश भी यही रचती, यही विनाश, दोनों तरफ यही रचती है और यही नष्ट भी करती है। ये दोनों तरफ बहती है। अहंकार, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर इस माया के वेग हैं, और रचना और नाश हो जाना इसकी दोनों तरफ के वेग है। ये इधर भी बहती विनाश की तरफ और इधर भी सृजन भी। 25 तत्व का एक ही अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है, और वो अपने स्वरूप को भूलकर इसी घर में बैठ गया, स्त्री शरीर मानकर, पुरुष शरीर मानकर। भगवान का स्वरूप ये हंस है जीव, ये हंस अपने को भूल करके जीव भाव में आकर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। एक चक्र है, वो काल चक्र, जो सबका नाश करता है, हर समय घूमता रहता है, सारे जगत को नष्ट करता रहता है। किसी की रोकने की सामर्थ्य नहीं इस काल चक्र को। इसलिए शास्त्र ही पिता है और जो नए जन्म का निर्माण करता है।
शास्त्र पिता अर्थात ज्ञान का उत्पन्न होना नया जन्म है। इसी जन्म से हमारा परम मंगल होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो मरा हुआ व्यक्ति समझो। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं तो बस गलत आचरण होते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। 10,000 ने नारद जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कहा आज से हम सब सन्यासी, लौट के नहीं जाएंगे दक्ष के पास, अब भजन करेंगे। जान लिया आपने जो इशारा किया। और सब मोक्ष पथ के पथिक बन गए 10,000 पुत्र। और बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान मांग के पुत्र प्राप्त किए थे कि सृष्टि बढ़ेगी। वो नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि, चल दिए 10,000 को बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान 10,000 पुत्रों को जो इतनी बड़ी तपस्या की थी उनको सबको संत बना दिया, मोक्ष पथगामी। बहुत व्याकुल हुए, बहुत हृदय में जलन हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी कि देखो हमारी कृपा से तुम में बल में कमी नहीं, और पुत्र प्रकट कर लो। तो अब 10,000 तो पहले प्रकट किए थे, अब 1,000 प्रकट हुए। 1,000 उनका नाम सबलाश्व था। वे भी अब दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि तपस्या के द्वारा इस सृष्टि बढ़ती है, जाओ थोड़ी तपस्या करके आओ, फिर गृहस्थी में आओ और सृष्टि प्रकट करो। जो ये 1,000 पुत्र थे ये भी उसी दिशा की ओर गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आ गए, नमस्कार किया सबने, बैठो बैठो। काहे के लिए आए हो? भगवान पिताजी ने आज्ञा की तपस्या करके पुत्र उत्पन्न करना। तुम्हारा बड़े भाई थे, तुम जानते हो? बोले हाँ 10,000 थे, सब 10,000 भगवान को प्राप्त हुए। तुम माया में मत फंसो। पुत्रों मैं जो उपदेश देता हूं, पहली बात तो छोटे भाई को बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे सब बड़े भाई बाबा जी बन गए, तुमको भी बाबा जी बनना चाहिए। बड़े भाइयों का अनुसरण करो। श्रेष्ठ वही है जो अपने बड़े भ्राता जो धर्मवान हो उनका अनुसरण करे। सबलाश्वों ने जो 1,000 थे उनको उपदेश किया देवर्षि नारद जी ने भगवान का भजन करने के लिए। तो वो सब इस मंत्र का जप करते हुए कि जो सबके अंतर्यामी विशुद्ध चित्त परमात्मा सबके हृदय में विराजमान परम हंस रूप से हैं, उन भगवान की हम आराधना करते हैं। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं जो सबकी आत्मा सर्वव्यापक परमहंस रूप हैं। मंत्र दिया, कहा जाओ बेटा लंगोटी पहनो, कमंडल लो, आप सरिस चाहे सबके। 1,000 को फिर बाबा जी बना दिया। अब वो वहां सृष्टि बढ़ाने के लिए बार बार संकल्प तपस्या सब लगा के पुत्र प्रकट करते हो, नारद जी बाबा जी बना देते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का सानिध्य माया में नहीं फंसने देता। अब वो सब अंतर्मुख होकर के भगवान के चिंतन में आज तक नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि 10,000 जिस मार्ग में गए थे 1,000 को और बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब इतने व्याकुल हुए और नारद जी के प्रति बहुत क्रोध आया और कहा चौपट कर दिया सारी तपस्या, हमारी तपस्या से पैदा किए थे। उन्होंने इतना शोक हुआ कि परम निर्मल महाभागवत नारद जी पर क्रोध के कारण ओर फड़कने लगे और संयोग वसात देवर्षि नारद जी उसी बीच में पहुंच गए। कैसे हो दक्ष प्रजापति? जैसे कोई न मान लो घाव करके नमक डाल दे। दक्ष प्रजापति ने कहा अहो असाधो साधु राम साधु लिंगे नस्त्वया। साधु का भेष धारण किए हुए ये सुनना पड़ता है भैया। गाली गलौज अपमान ये सब श्रृंगार है भगवान के मार्ग में। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया। साधुओं का बाना पहन रखा है, हो घोर असाधु। देवर्षि नारद जी को कहा हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया, बड़ा अपकार किया, हमारा बड़ा अमंगल किया। देखो
मोही आदमी चाहे जितना तपस्वी हो, दूसरे का लड़का भजन करे तो बोले तुम्हारे अहोभाग्य, तुम्हारा लड़का भजन करता है, वृंदावन भी जाता है। वो अपना लड़का माला उठा ले तो फिर कलेजे में क्या होता है देख ले, फिर लगेगा कि कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं घर द्वार न छोड़ दे। इसलिए एक कई आए हैं जो बताए कि माता पिता ने हमारा माला तोड़ दिया और कहा मोबाइल तोड़ दिया कि अगर सत्संग सुनोगे। ये तो पक्का है, बाबा जी बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे भगवत भक्त, एक अच्छा जीवन। और जो माता पिता भगवान का भजन नहीं बताते, अध्यात्म नहीं सुनने देते, वही लड़का जब बड़े होते तो थप्पड़िया के घर के बाहर निकाल देते हैं या अनाथालय भेजे जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम साधु का बाना बनाए हुए हो, साधु नहीं हो, तुम असाधु हो, तुमने हमारे बालकों को बाबा जी बना दिया, तुम्हें क्या ज्ञान है। दक्ष प्रजापति कह रहे ब्रह्मचर्य रहने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है, यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है, और पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है, और सेवा करने से माता पिता की मातृ ऋण से ऋण। ये सब ऋण बकाया है, तुमने उनको बाबा जी बना दिया। और आप भागवत में पढ़ लीजिए, भगवान कहते जो मेरा भजन करते सब ऋणों से वो मुक्त हो जाते हैं। महात्मा नारद जी को दक्ष जी गुस्सा में कहे ये पापा, तो सुनना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ता है। बहुत बढ़िया काम है, जीव को मंगल में रास्ता बता दे, अपने को गाली वाली मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत गालियां सुननी पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब ये है ऐसा। तुमने हमारे बच्चों के दोनों लोकों को चौपट कर दिया, दक्ष प्रजापति ने कहा। तुम साधु दया नहीं तुम्हारे हृदय में, तुम साधु नहीं हो। ये मोही लोगों के निर्णय होते हैं। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको तुमने बिगाड़ दिया। तुम भगवान के भक्तों में कलंक हो, सचमुच तुम निर्लज्ज भी हो। नारद जी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई मोह ममता तो नहीं है, क्योंकि लड़का बच्चा तो है नहीं। तुम क्या जानो परिवार का प्रेम, हमारे पुत्रों को जो बाबा, क्या जानो परिवार का प्रेम। ठीक बात है, क्या जाने परिवार, लेकिन तुम नहीं जानते हो प्रेम किसे कहते हैं। तुम मोह से ग्रसित हो, इसलिए प्रेम को नहीं जानते हो। सच्चा प्रेम तो महात्मा ही करते हैं, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी बना देते हैं। देखो माता पिता किस बात में सुखी होते हैं, अच्छा खवा दिया, अच्छा कपड़ा लत्ता, खूब डट के सो जाओ, जगाएंगे नहीं, माता पिता नहीं जगाएंगे। खूब अच्छे से सो जाओ, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, रुपया कमाओ, बढ़िया दुल्हन लाओ, बढ़िया दूल्हा मिले, भाई इतना ही है। इनके प्रेम का उद्देश्य इतना ही है। और अगर कहीं किसी संत महात्मा का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ तो वहीं रहते हुए अपने चित्त को भगवान में स्थित किया, या इतना प्रबल तीव्र वैराग्य जागृत कर दिया कि संपूर्ण संसार से अनंत जन्मों की बिगड़ी मिटा करके और भगवान की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्त। झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरा दिया हमारे बच्चों को, बहुत कड़ुआ बोल रहे और ज्ञान की बातें भी कह रहे हैं। नारद विषय भोग का अनुभव किए हुए जब वैराग्य लिया जाता है तो सच्चा वैराग्य होता है, और जिसने विषय भोग ही नहीं किया उनको वैराग्य बना दिया, उनका बीच में मन बिगड़ेगा तो यह है विषयी पुरुष का तर्क। और रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा, कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है, जिसने कभी विषय भोगा ही नहीं तो चदरिया जैसी की तैसी धरी दीनी झीनी रे झीनी। क्या उस महापुरुष का जीवन जिसने कभी विषय संयोग ही नहीं किया, बलिहार है उसके चरणों में। क्या जाने विषयी पुरुष उस मार्ग को जिसने कभी विषय का संयोग ही नहीं किया, आजीवन भगवान के लिए अपने शरीर को वस्त्र की तरह पवित्र रखकर भगवान के चरणों में वापस कर दिया। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं। दक्ष प्रजापति भजनानंदी हैं, भगवान का भजन किए हैं, लेकिन मोह से ग्रसित है। और देवर्षि नारद जी, नारद सिख जे
सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी हो ही भिखारी। आप सरिस चाहें सब कीन्हा, सबको भगवत भक्त, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम कहीं ठहर नहीं सकते बहुत समय तक, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक सकते कहीं, पूरे जीवन जाओ भटकते रहोगे, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं, 48 मिनट से ज्यादा नहीं। नारद जी ने कहा 48 मिनट में तो हम काम कर देंगे, 48 मिनट का हमें मिल गया तो इतने में तो हम 10,000 और 1,000 सबको भगवान का भक्त सन्यासी बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये महान संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हारा साफ स्वीकार है, ये इसी को साधुता कहते हैं। एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वरा स्वयं, यही साधुता है कि दूसरों का मंगल करके स्वयं साफ स्वीकार कर लिया। प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया, पर नारद जी को गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराते रहे और हाथ जोड़कर कहा आपके शाप को सिर पर स्वीकार करते। शेष चर्चा आगे। श्याधा वल्लभ लाल की